डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सुर्खियों में बजट। जानते हैं चर्चा में क्यों है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने वाली हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोग सरकार के फैसलों और विभिन्न क्षेत्रों की घोषणाओं पर उम्मीदें लगा रहे हैं। आइए समझते हैं कि बजट क्या है। दरअसल बजट एक सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अगले वर्ष के लिए देश का राजकोषीय रोड मैप तैयार करता है। इसे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जाता है। आइए नजर डालते हैं बजट और उसके संवैधानिक प्रावधान पर। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। इसके अलावा बजट में शामिल होता है राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन, व्यय का अनुमान, क्लोजिंग वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण और उस वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष के कारण, और आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति जैसे कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएं और नई योजनाओं या परियोजनाओं की शुरुआत। आइए जानते हैं बजट के घटक। राजस्व बजट, इसमें राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जिनका सरकार की संपत्ति और देनदारियों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें सरकार द्वारा कर और गैर कर स्रोतों के माध्यम से अर्जित धन शामिल है, जबकि राजस्व व्यय सरकार द्वारा किया गया वह व्यय है जो उसकी संपत्ति या देनदारियों को प्रभावित नहीं करता है। उदाहरण के लिए इसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक खर्च शामिल है। पूंजीगत बजट, इसमें पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्तियां उन प्राप्तियों को इंगित करती हैं जो सरकार की संपत्ति में कमी या देनदारियों में वृद्धि का कारण बनती हैं। इसमें शामिल है संपत्ति या विनिवेश जैसे सार्वजनिक उद्यमों के शेयर बेचकर अर्जित धन, राज्यों द्वारा उधार या ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त धन। पूंजीगत व्यय का उपयोग संपत्ति बनाने या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल है सड़कों और अस्पताल जैसी संपत्ति बनाने पर सरकार द्वारा दीर्घकालिक निवेश, राज्यों को ऋण के रूप में सरकार द्वारा दिया गया धन या उसके उधारों की अदायगी। आइए अब जानते हैं अर्थव्यवस्था पर बजट के प्रभाव को। बजट सरकारी खर्च और कराधान में बदलाव के माध्यम से समग्र मांग को प्रभावित करता है। व्यय और राजस्व के विभिन्न घटकों का विभिन्न वर्गों और सामाजिक समूहों की आय पर अलग अलग प्रभाव हो सकता है। बजट का आय वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। 2. पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा कर और गैर कर स्रोतों के माध्यम से अर्जित धन शामिल होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।